नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। इस वक्त हम हैं कैथल के जिला सचिवालय के अंदर, जहां क्योड़क गांव से कश्यप बस्ती से लोग आए हैं। इनकी साफ तौर पर जो समस्या है, टूटी हुई गलियां, मूलभूत सुविधाएं यानी पीने के पानी की है या फिर शौचालय की है। महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और सीएम का गोद लिया हुआ गाँव है जिसमें ये मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आप इनसे बातचीत कर लेते हैं एक बार कि क्या कुछ इनकी समस्या है और कहाँ तक ये जो अपनी एप्लीकेशन लेकर पहुँचे हैं, क्योंकि इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी आज भी हमारे जो देश के ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, इन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही एप्लीकेशनें देते हुए घूम रहे हैं। इसे जान लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? राहुल है जी, क्या समस्या आ रही है? सर, ये जो गांव केवड़क में कश्यप बस्ती है जी हमारी, वहाँ पर सड़क है जो टूटी हुई थी, वो कुछ सीवरेज के कारण और कुछ बारिश में बैठ गई जी उस साइड में से। तो उसको ठीक करवाने के लिए प्रदीप के साथ यहाँ डीसी ऑफिस में आए थे जी। अभी एप्लीकेशन दिया है तो डीसी मैडम ने बोला अभी हो जाएगी ठीक सी हो। जी, कब से आ रही है दिक्कत ये जी जब से सीवरेज के लिए सड़क पटी तब से ही आ रही है जी, उससे पहले ठीक थी। तो सीवरेज के डलने के बाद गली बन गई थी, सड़क बन गई थी? नहीं जी, नहीं बनी नहीं है जी, वो पहले से भी खराब होगी जी। पहले से भी खराब? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको दुरुस्त करवाना है? हाँ जी, दुरुस्त। शौचालय का भी आपने लिखा हुआ है इस एप्लीकेशन के अंदर? हाँ जी, शौचालय भी जैसे कोई बाहर से व्यक्ति आते हैं तो परेशानी होती है, उसके लिए भी थोड़ा शौचालय पीने का पानी के? हाँ जी, पीने के पानी के लिए जी पाइप दबे हुए हैं, लेकिन अभी जो बोर नहीं लगा। अच्छा, वो बोर मंजूर हुआ जी एक, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन मतलब बोर लगा नहीं है? हाँ, लगा नहीं है सर। जी, क्या कह रहे हैं चाहोगे आप? सर, ये पानी की और जो हमारी कश्यप बस्ती में गली की हमने बहुत दिक्कत आ रही है, तो ये कार्य मतलब मंजूर किया गया था 2018 से। तो 18 से जो एक सीवरेज का और पानी का जो हमारे मंजूर की गई थी गलियों का, तो उसमें से एक ही काम हो पाया है जो सीवरेज का। तो सीवरेज का कार्य पूरा हुआ है, उसके बाद कोई और काम पूरा नहीं हुआ सर जी। जो गली का है वो भी डायमेंज पूरी तरह से डायमेंज हो पई है। तो उस हिसाब से हम जो आते हैं तो बारिश हो जाती है, तो कहीं बूढ़िया भी है जो हमारी माता है, जो हमारी बहन आती हैं, स्कूल से भी आती हैं, रात को भी आती हैं, तो कहीं बार गिर भी जाती है, टांग भी टूट चुकी है जी। तो ये बहुत बड़ी समस्या। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार? मांग यही करना चाहेंगे कि हमारा एक तो पानी वाली और गली की ये समस्या हमारी गुजारिश है, हम दुरुस्त की जाए और मैडम से मिले। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष जांगड़ा है जी। और अभी आपने देखा है 31 मार्च 2022 का 40 लाख करोड़ रुपए का बजट अपने देश का बना। वो इसलिए बना बजट है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो शिक्षा है, हाँ, रोज़गार है और यहाँ का जो चिकित्सा है उसके ऊपर लगना चाहिए था। और जो आज रोटी कपड़ा मकान मतलब लोगों को चाहिए, वो उसके लिए मतलब ये बजट गया था 40 लाख करोड़ रुपया। और सरकार को जो अब स्टेट की जो जिम्मेवारी है वो संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लगाई हुई है। और उसमें अगर आप देखते हो तो जो सड़कों का और गलियों का जो काम है वो स्टेट की जिम्मेवारी है। और ये सीएम का गोद लिया हुआ गांव है, सीएम के गोद लिए हुए गांव में ये हाल है तो दूसरे गांवों में क्या हाल होगा? अभी ये अपने साथी जो ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं, अभी आपके सामने इन्होंने बयान किया है कि उन्होंने टांग भी टूट गई है किसी बुढ़िया की। तो इस तरह का मतलब कि सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए। और ऐप बनाई हुई हैं दुनिया भर के, उसमें ऐप पे डालते भी हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता किसी प्रकार का। तो इसे डिजिटल ज़माने में मतलब किस तरह का आलम है आपको पता ही है। तो संविधान ने ड्यूटी ली है सरकार की और सरकार ने काम करने चाहिए। जी, मतलब ऐप बना दी है और गांव के अंदर इंटरनेट नहीं पहुंचा? जी जी जी, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कंप्यूटर नहीं पहुंचा है, गलियाँ नालियाँ है नहीं है, इंटरनेट पे ऐप बनाई जा रही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, इंटरनेट पे सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल, नेट पे ही सारा कुछ हो रहा है। और वही मतलब एक अच्छी तस्वीरें मतलब पेश की जा रही हैं कि हमने मतलब विकास में पहला नंबर ले लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी जी। तो यहाँ प्रदीप क्योड़क जी भी है, इनके साथ आए समाज सेवी हैं और क्योड़क से जिला परिषद के उम्मीदवार भी हैं, लगातार जो इस प्रकार से ग्रामीणों की आवाज़ उठाते हुए दिखते हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। अब की बार क्या समस्या ले गए हैं? सर, समस्याएं तो आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आवाज़ उठाते हैं, और समस्याएं तो आप भी सर ग्राउंड पर घूमते हो। समस्याएं तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। जब से सरकार आई है, सरकार कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हम लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन अंतिम व्यक्ति में खड़ा होना तो दूर की बात है, वहां से बंदा निकल भी नहीं सकता। हमारे गांव क्योड़क आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गोद लिया था। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने क्या सोच समझकर हमारे गांव को गोद लिया? अगर आपने हमारे गांव को गोद लिया तो हमारे गांव की जो सार्वजनिक समस्याएं हैं, मूलभूत
सुविधाएं हैं, कम से कम उनका तो आप समाधान करवाइए। हमें संघर्ष करके, धरने प्रदर्शन करके हमारी बात यहाँ पे रखनी पड़ती है, लेकिन कुछ लोग जो पूंजीपति हैं वो घर बैठे ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके ऑफिसर को दबा करके काम ले लेते हैं। लेकिन गरीब आदमी किसके पास जाएगा? गरीब आदमी यहाँ डीसी मैडम के पास आया। अभी हम डीसी मैडम से मिले थे जो कश्यप बस्ती बेगपुर रोड पे है। मैडम ने सीओ साहब के नाम ये एप्लीकेशन कर दी और सीओ साहब अब इसका पोर्टल बनाएंगे, कहते इसको डाल लेंगे फिर बनेगा। अब देखना ये है कि सीओ साहब करते क्या हैं, नहीं तो फिर हम जैसे 2019 की बात करें, मैं कहता हूँ जब से 2014 गया 15 बहुत सभी सरकारें आई और गई, लेकिन कश्यप बस्ती की तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। विधायक लीलाराम भी वहाँ पर आता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं देता। और हम चाहते हैं कि हमें आश्वासन नहीं, हमें पानी चाहिए, पीने का स्वच्छ पानी, क्योंकि हम इंसान हैं। हम कोई गधे तो है नहीं है कि कोई भी मैला कुचैला पानी पी लेंगे। अगर हमें पानी की ही पीने की सुविधा नहीं है तो क्या फ़ायदा है ऐसे गांव में रहने का और ऐसी बस्ती में रहने का। जी, तो अगला कदम क्या होगा अगर मान लो इस प्रकार से समस्याओं का समाधान नहीं होता? क्योंकि चुनाव भी पास में है और ऐसे में मतलब कि हमने उन लोगों की आवाज़ भी उठानी है, कैथल पब्लिक टीवी तो लगातार उठाता ही है, और प्रदीप जी आपने भी आवाज़ उठानी, तो अगला कदम क्या करेंगे? सर देखिए, चुनाव में तो हर कोई अपनी रोटियां सेकने के लिए आएगा, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन हम ग्राउंड पे रह रहे हैं, हमें चुनाव का और इससे कोई वास्ता नहीं है। लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, चुनाव आनी जानी चीज़ है, आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आगे का कदम की कहें तो हम लोगों को जागरूक करेंगे और उनको बोलेंगे कि आप घर पे मत बैठिए, आपके बच्चे प्यासे मर रहे हैं, आप घरों से बाहर निकलिए। बाहर निकल करके फिर तो हम अधिकारी हैं जो जिनकी ये समस्या बनती है, जिनका दायित्व बनता है इसका समाधान करना, हम उनके घरों के बाहर बैठेंगे फिर तो मटके लेकर के। जी, तो साफ़ तौर पर यहाँ पर जो ग्रामीण पहुँचे हैं कोड़क गांव से, इनका साफ़ तौर पर कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो सड़कों पर मटके लेकर निकलेंगे। वहीं जहाँ सरकार की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं या फिर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की बात करते हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी आपकी गोद के अंदर ही बैठा हुआ गाँव है जो आपकी गोद में है। अंतिम व्यक्ति तक तो बाद में जाएंगे, जो आपकी गोद में बैठा हुआ है पहले उसका समाधान कर लीजिए और इस समस्या का समाधान आपके द्वारा ही होगा। और आपके जो गांव है उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं तो एटलीस्ट होनी चाहिए, और इस ये जो गांव है, ये बस्ती है, इसके अंदर पानी की, पीने की, शौचालय की और सड़कों की ये मूलभूत सुविधाएं हैं। कृपया करके इनका काम करवाइए। नमस्कार।